आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ 13 सितंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। जिले के कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिले में गतिविधियों को मैदानी स्तर पर 17 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं मितानिनों के द्वारा चलाया जाएगा और इस अभियान के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तो 17 सितंबर से चलेगा ये आयुष्मान भवा अभियान। कलेक्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। 31 दिसंबर 2023 तक अभियान चलेगा। कई कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होने वाला है। भव अभियान जो है वो 13 सितंबर को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा शुरू किया गया है और ज़िले में इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को होगी। 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और ये अभियान मुख्यतः 3 चरणों में चलने वाला है। पहला चरण वह है कि हमारे ज़िले में जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हैं उन आयुष्मान कार्डों को फील्ड में जाकर वितरित किया जाएगा। लगभग 82,000 आयुष्मान कार्ड अभी बन के मिले हैं जिनका वितरण फील्ड में इस पीरियड में किया जाएगा और नए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी किया जाएगा जो लोग बचे हुए हैं। और तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, जितने भी लोग बचे हुए हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कंटिन्यूस कैंप्स पिछले 6 महीने से किए जा रहे हैं और अब हम लगभग 75% जनसंख्या को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निकाली जा रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बालोद पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आमसभा को संबोधित किया। बाइक रैली में शामिल हुए और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के माध्यम से उनका स्वागत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान से केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस की बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला और वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नए कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को भी हमें आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे जो विकास हो रहा है वैसे ही विकास छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इनके सारों के मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर में आने के लिए प्रतीक्षा में है। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि गांव गरीब किसान के लिए कांग्रेस ने कभी किया नहीं, वायदे किए, भुलावे में रखा और उनके वोट लेते रहे, राज करते रहे, लूटते रहे देश को प्रदेश को। जनहित के काम हम ही करने वाले हैं, आने वाले समय में भी हम यही करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। डोपरा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रही भाजपा जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही नेहा ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाने में 45 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। उधर इमरती देवी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नेहा से सबूत पेश करने की चुनौती दी। मेरे को भैया इमरती देवी मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रही हैं और हमारे बच्चों तक को मारने की मुझे भी धमकी दे रही हैं कि तुमने अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें मतलब डबरा में रहने नहीं देंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनके कोई फाइटर नहीं होना चाहिए विधानसभा के लिए। हाँ बिल्कुल, इनने हमसे 45 लाख रुपए लिया था जिला अध्यक्ष की। जब दावेदारी आई, हम जिला सदस्य बन गए, उसके बाद दावेदारी के लिए हमें कोई गॉडफादर तो था नहीं कि कोई हमारे को शुरू से ही ये इमरती देवी सपोर्ट करती आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि अध्यक्ष के लिए कुछ खर्चा होगा, उसमें आपको पैसे देने होंगे। तो हमने बोले ठीक है होता है। हमने 45 लाख रुपये दिए, ना हमें अध्यक्ष ही मिली ना हमारे पैसे अभी तक रिटर्न मिले। जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया है तो अगर मैंने कुछ भी कहा हो, एक शब्द भी बोला हो तो मेरे सामने या आप जाकर पूछ लो कि कौन से शब्द बोले तो आप जो कहोगे वो करो। पर ये राजनीति चल रही हर बार चलती है मेरे साथ और कहाँ से चलती है जो तुम ही जानते हो। कराने वाला कौन है और करने वाला कौन है। अब कराने वाले की हिम्मत नहीं सामने आमने आ रही तो किसी से तो कराएगा।
और नया परिवार को मैं जानती नहीं। जबलपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने उदयनिधि स्टालिन और अन्य मंत्रियों के सनातन विरोधी बयान पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हिंदू सहनशील, वरना मामला कहीं और होता तो फतवा जारी हो जाता। देखिए, देखो वो बात नहीं है, इसका जो बात चल रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है। आप देखो, एक समय मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तो महाकाल का मंदिर में आके हिंदू का वोट लेने का कोशिश होता है। वही लोग श्रावण महीना में मटन कितना टेस्टी हुआ है उसका बारे में भी चर्चा करता है। तो ये लोगों का जो एक हिंदू का खिलाफ जो मरसा है वो आज से नहीं, आज अगर 3-4 महीना आप देख रहे हैं तो यूपी में रामचरित मानस का खिलाफ, बिहार में रामचरित मानस का खिलाफ, खारगे जी ने पूरा हिंदू समाज का खिलाफ, स्टालिन का पूरा हिंदू को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, वो मलेरिया है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल कैसे बना है? जब से ये लोगों को राहुल गांधी का इंस्पिरेशन मिला है। रायपुर में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। कांग्रेस को एक रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, केवल बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर विज्ञापन में पैसे खर्च किए गए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए इस दौरान नजर आए गोवा के मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए अब तक पूरे नहीं किए। कांग्रेस को एक रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना चाहिए जिसमें होना चाहिए मेंशन कि कौन सा वादा पूरा किया और कौन सा वादा पूरा नहीं किया गया, जो कि घोषणा पत्र में किए गए थे इलेक्शन के समय। इस समय पूरी तैयारियों में चुनाव की छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव और उसकी तैयारियों में पूरी तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठाते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए जो कि इलेक्शन के समय दिया गया था और साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए जिसमें होना चाहिए कि कौन सा वादा अब तक पूरा किया गया और कौन सा वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब कमर कस चुकी है। अब एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में केजरीवाल और भगवंत मान जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश की जनता के लिए 10वीं गारंटी कार्ड भी दी है। हालांकि ये 5 महीनों में दोनों नेताओं की तीसरी यात्रा है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर ये सभी तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है। जगदलपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख की नकदी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि कार सवार लोग बरामद नकदी के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नगरपालिका जिले भर में स्वच्छता लीग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें नगरपालिका के सफाई कर्मियों के साथ में नगरपालिका सीएमओ पवन मेरिया और उनके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद एवं समस्त नगरपालिका के अधिशासी कर्मचारी ने मिलकर सड़कों और मोहल्लों की सफाई की। नगरपालिका सीएमओ पवन मरिया ने कहा कि दंतेवाड़ा को स्वच्छ एवं साफ रखने का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। पूरे भारत देश में इंडियन स्वच्छता लीग अंतर्गत सफाई कैंपेन बृहद स्तर पर सारे शहरों में चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा में भी सफाई का कैंपेन हम नागरिकों के सहयोग से, स्वच्छता कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे सारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और पूरे दंतेवाड़ा के लोग
इस कैंपेन में शामिल है और ये कैंपेन हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारा दंतेवाड़ा स्वच्छ और सुंदर नहीं हो जाता है। बेमेतरा जिले के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बीजाभाट में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव के साथ साथ अब नगरवासियों को भी बरसात के पानी से समस्या हो रही है। लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस आया है और वहीं दूसरी तरफ ग्राम बीजाभाट के किसानों ने कॉलोनी का पानी खेतों में छोड़ने का विरोध किया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है सर। क्या बोलते हैं, घर में सांप वगैरह भी निकल रहा है, इस चक्कर में हम लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं। किसी को जानकारी दी है इस बात की? हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को दिए हैं सर। क्या बोल रहे हैं? परसों रात से जो पानी गिरा है 24 घंटे, उसके चलते पूरे जगह पानी भर चुका है। खाने पीने में दिक्कत आ रही है, घर अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग दूसरे मकान में जो खाली पड़े हुए हैं मकान, वहाँ पे हैं और वहाँ भी पानी की कोई मतलब पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कल से ज़्यादा पता नहीं है कोई चीज़ का, सांप बिच्छू का सब डर बना हुआ है। 2-3 बार घर में भी जा चुका है, सब चीज़ की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे करवाने के लिए का व्यवस्था, तो कल रात को हम व्यवस्था करवाए हैं। बोले साइड से जो पानी आ रहा है गोबिया तरफ से वहाँ पे का रोके हैं, बोले और एक सिंपल सा मोटर लगा दिए हैं, बस हो गया। और अभी बाकी कोई परमानेंट कोई निराकरण अभी हम लोग को नहीं मिला है। घर में पानी भर गए है, हमारे घर टापू बन गए है। हम अपन घर ले न निकल सकत न घर अंदर, अब कहीं बाहर आगे ले देखे तो जा नहीं सकत। घुटना भर से ऊपर पानी है और ओखर बाद टॉयलेट जात हन तो पूरा ऊपर में उफलात है। अब बाहर में जाए कोशिश करत हन तो गांव भर आदमी है, न बाहर जा सकत न घर भीतरे जा सकत, दोनों वाले समस्या है। अभी यहाँ पर वाटर बॉडी बना हुआ है, अत्यधिक ज़्यादा वर्षा होने के कारण से ओवरफ्लो का जो यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए वो उसका बगल से लगे हुए किसान और ग्रामवासी लोग विरोध करने के कारण से स्थिति बनी हुई है। अगर इस पानी को ओवरफ्लो के थ्रू निकालने के लिए दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। 38वां चक्रधर समारोह का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में होगा। चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह के सांगीतिक व्यक्तित्व का एक स्पंदित रूपांकन है। शास्त्रीयता, लोकरंग और महाराजा चक्रधर सिंह के प्रिय खेल कुश्ती के संयोजन के साथ सुर, ताल, छंद और घुंघरू की ये परंपरा निरंतर जारी है। चक्रधर समारोह के इतिहास में पहली बार युवा सहभागिता के तहत इस वर्ष जिले एवं प्रदेश की बहुसंख्यक सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। गायन, वादन और नृत्य के शीर्षस्थ कलाकारों समेत नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली फनकार इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। और चक्रधर समारोह के अवसर पर 19 से 21 सितंबर को जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में किया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता में रायगढ़ के सभी विकासखंड समेत बरमकेला, सारंगढ़ के अलावा पुलिस, सोमकार, रायगढ़ नगर निगम एवं जिंदल समेत कुल 26 टीम हिस्सा लेंगी। साथ ही 21 सितंबर को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महिला कुश्ती प्रतियोगिता 4 किलोग्राम वजन वर्ग में आयोजित होगी। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और वहीं कलेक्टर कुमार वहां पर पहुंचे और स्कूलों, आंगनबाड़ी की छुट्टी की घोषित की। हालांकि शुक्रवार से ही भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शनिवार को सभी शासकीय और निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी का अवकाश घोषित किया। अवकाश जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं की कक्षा तक के लिए घोषित किया गया है। बारिश की वजह से शिपना नदी उफान पर है। रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं। बारिश का पानी बड़े पुल से कुछ ही नीचे बह रहा है। नदी नालों पर अत्यधिक पानी होने के साथ साथ ये बारिश किसी के लिए आफत न बने, इसके लिए कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। अभी इंदौर में और देवास में जिस तरीके से बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, उसी को लेकर शिप्रा जी आज बाढ़ है और नदी के किनारे अचानक रात में पानी बढ़ा और जिसमें हमारे तेरागढ़ के सदस्य यहीं थे, उनके कुछ सामान थे, कुछ यहाँ पर लोग थे, उन सभी को तुरंत किसी भी प्रकार से निकाला गया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। घाटों के किनारे भी माँ शिप्रा तेरागढ़ जिस तरीके से सेवाएं देते हैं हम लोग दे ही रहे हैं और निरंतर सेवा जारी है, जिसको लेकर यहाँ पर किसी प्रकार की अभी आप देख सकते हैं शिप्रा जी काफ़ी बाढ़ है। माँ शिप्रा तेरागढ़।
देवास जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और वहीं नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। शहर की छोटी कॉलोनी के कई घरों में बारिश का पानी भर गया है और उसके चलते नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने में लगे हुए हैं। शुक्रवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण शिप्रा नदी, काली सिंध, नर्मदा नदी पूरे उफान पर है तो कई छोटे बड़े तालाब भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। यहाँ तक कि देवास जिले के कई स्थान में निरंतर वहां पर लगातार बारिश हो रही है और आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं प्रशासन ने तेज बारिश के दौर के बाद आपातकाल स्थिति में नगर निगम के कंट्रोल रूम, कलेक्टर कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, होमगार्ड कंट्रोल रूम समेत नेमार कंट्रोल रूम पर किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए नंबर जारी किए हैं। झाबुआ में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। झाबुआ जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। गांव से लेकर शहरों तक तेज बारिश से आवागमन ठप हो गया है। तेज बारिश के कारण कलेक्टर झाबुआ ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश घोषित किया है और वहीं झाबुआ में लगातार बारिश अभी भी हो रही है। पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है ताकि बच्चे अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि नदी नाले इस समय उफान पर हैं। कई नदियों का पानी इस समय सड़कों तक पहुंच गया है और यही वजह है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए अवकाश घोषित किया। जबलपुर EOW ने शहर के 3 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में FIR दर्ज कराई है। मामला 1 करोड़ 7 लाख रुपए की टैक्स चोरी का है। आरोपी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 9 कमर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स चुकाए बिना उन्हें कबाड़ में बेच दिया। EOW जबलपुर द्वारा एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जांच में पाया गया कि 9 वाहनों का जो व्यावसायिक उपयोग हुआ और उसमें उनका टैक्स चुकाए बिना उस RTO के उसके NOC के उनको कटने के लिए बेच दिया गया। इसमें 9 वाहनों से जो शासन को राजस्व की हानि हुई, लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी IPC की धारा 420, 120B और MV एक्ट की धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है और विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे धाराएं बढ़ेंगी। कितने लोगों के खिलाफ FIR की? अभी फिलहाल 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और विवेचना में यदि कोई अन्य दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सौगात दी है। और आपको बता दें कि मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रद्द हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लाइव प्रसारण से खेद प्रकट करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया और लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सौगात दी। टीकमगढ़ जिले का बहुत सौभाग्य है, जो कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल जाए टीकमगढ़ ज़िले में, और हम सबका सपना था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। उसका आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली किया है। वो पूरा मन था उनका आने का। 2 बार कार्यक्रम भी, पिछली बार भी बना था। इस बार भी इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पर, तो बारिश के कारण से हेलीकॉप्टर से आ नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया है, भूमि पूजन किया है और बहुत बड़ी सौगात मिली है। कई वर्षों से लोग यहाँ परेशान थे मेडिकल कॉलेज के लिए। लाडली बहनों के लिए आज हमने 2 फॉर्म भरे। बड़ा टीकमगढ़ जिले का सौभाग्य है कि टीकमगढ़ जिले से लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में, हर लाडली बहन को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की जो स्कीम है, वो टीकमगढ़ जिले से आज उसका शुभारम्भ हुआ है। देखो जी, तो हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है और चूंकि बरसात अधिक होने के कारण उनका हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाया, जिससे वो टीकमगढ़ नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और 450 रुपये में जो लाडली बहना है उनको सिलेंडर देने की इस योजना का शुभारंभ किया और साथ में जो उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी बहना है उनको भी 450 रुपये में सिलेंडर देने की शुरुआत आज से हमारे मुख्यमंत्री ने कर दी है।